नमस्कार प्रिय दोस्तों। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह सर्वदा आपके जीवन में बना रहे और आप आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, इस समय सारा मसीही समुदाय एक विशेष काल से होकर गुजर रहा है, जिसे हम आगमन का काल कहते हैं। जी हाँ, क्रिसमस से पहले के 4 रविवार को मसीही समुदाय में एक विशेष काल के रूप में देखा गया है, जिसे हम आगमन या एडवेंट काल कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है या कहें इसका अर्थ क्या है? दरअसल लैटिन शब्द एडवेंट का अर्थ है आगमन, अर्थात प्रभु यीशु का आगमन। और प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी हम शांत हृदय से, शांत मन से, ज्योत जलाकर और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए करते हैं। दोस्तों, आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो हो चुका है, फिर यह कैसा आगमन? क्या प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं? जी हाँ, हम विश्वासी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, या मसीही लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन फिर से होगा, प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन दोबारा होगा। और इसलिए आज यह अवश्य है कि हम लोगों को बतलाएं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और यह उनका दूसरा आगमन होगा। और दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब वे एक बालक ना होंगे, बल्कि वे एक न्यायकर्ता के रूप में आएंगे और सबका न्याय करेंगे। और इसके विषय में आप बाइबल के सबसे आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय उसके पद 12 और 13 में देख सकते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के एक न्यायकर्ता के रूप में आने की बात कही गई है। इसलिए दोस्तों, अभी समय है कि हम न्यायकर्ता प्रभु के आने की तैयारी में लग जाएं और इस आगमन के काल में एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा और उसकी योजना पर चिंतन और मनन करें। आज हम चिंतन करेंगे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34, जिसे मैं पढ़ देना चाहूँगी। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यिर्मयाह नबी परमेश्वर की प्रजा इस्राएल को परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाता है और उन्हें यह बतलाता है कि परमेश्वर उनके साथ एक नई वाचा बांधेंगे। और यह नई वाचा किसी पत्थर की पट्टी पर नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर के द्वारा लोगों के हृदय पर लिखी जाएगी। पद 34 में हम देखते हैं, जैसा लिखा है,
तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि प्रभु को जानो, क्योंकि प्रभु की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी मनुष्य अधर्म और पाप के कारण मर जाए, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम अधर्म और पाप से मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटें, परमेश्वर के मार्ग पर चलें और उद्धार को प्राप्त करें। और उद्धार की पूर्णता परमेश्वर की नई वाचा में प्रकट होती है, और नई वाचा प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान में पूरी होती है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 8 पद 8 में भी इसका वर्णन है, जहाँ लिखा है, प्रभु कहते हैं, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। फिर इब्रानियों अध्याय 10 पद 16 में प्रभु कहते हैं कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। इसलिए दोस्तों, आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की नई वाचा क्या है और क्या हमने उसे ग्रहण किया है। जैसा कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में उद्धार ही परमेश्वर की नई वाचा है, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ही उद्धार को पाना और नई वाचा को ग्रहण करना है। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि परमेश्वर प्रेमी और करुणामय परमेश्वर है। वह किसी का विनाश नहीं चाहते, और इसलिए उन्होंने मनुष्यों के उद्धार का मार्ग खोज निकाला और अपने ही इकलौते पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर उद्धार की योजना को पूरा किया। चूंकि बाइबल बतलाती है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, या परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, और परमेश्वर की महिमा में सम्मिलित होने के लिए या शामिल होने के लिए पापों की क्षमा आवश्यक है, और पापों की क्षमा के लिए बलिदान की आवश्यकता है। और हमारे बलिदान की इसी आवश्यकता को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर बलि होकर के, बलिदान होकर के पूरा किया है, चुकाया है, और हमें पापों से क्षमा दिलाया है। अब जब हमारे पापों से हमें क्षमा मिल गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। और इस प्रकार से दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की नई वाचा हमें दी गई है। अवश्य है कि हम इसे ग्रहण करें और प्रभु के आगमन की तैयारी सच्चे मन और सच्चे हृदय से करें। आगमन के इस काल में, एडवेंट के इस काल में, परमेश्वर की आशीष आपको बहुत आयत से मिले। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।